जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 315। रामायण से आचार विचार का भाव जागना चाहिए। केवल रोकर रामायण का आदर करना तो कायरपन है। वीरता भी आनी चाहिए। हिंदू जाति के लोग रामायण पढ़कर भी कायर बने हुए हैं। यह लज्जा की बात है। उनमें वीरता आनी चाहिए। yes. कहीं हम बोल सकते हैं जोर की, कहीं हम नहीं बोल सकते जोर की। तो हर जगह एक समान का वीरता आनी बहुत बहुत जरूरी है। पर ये चीजें तो गुरुजनों की ही देन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे अंदर बल ऐसा आता है करने के लिए, बहुत उनका ही है, सब उनका है। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि क्या करें जब हमारे संकल्प टूटते हैं। तो बार बार हम संकल्प करते हैं और बार बार क्रोध आता है और तो बहुत दुख होता है कि मैं संकल्प किया था आज मैंने क्रोध नहीं करना है। मुझे पता था कि आज मुझे क्रोध आना है, लेकिन मेरा संकल्प फिर टूट गया। क्या करें इसका? देखिए, जो क्रोध है और संकल्प टूटना, इट्स पार्ट ऑफ साधना, राइट। ये महाराज ने बोला वे आज 2 दिन क्रोध नहीं किया, इस दिन क्रोध हो गया, फिर से शुरू करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। हमने 2 का टेबल सीखा है। 2 दिन नहीं, 2 दिन याद हो गया, 2 नंबर याद हो गए, तीसरे दिन भूल गए। सो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। फिर से खड़ा होना होता है, ये साधना है। फिर से खड़ा होना होता है, फिर से करनी होती है साधना ये। लेकिन जो असली बात है वो है क्रोध आना। तो साधक जी से कहा कि क्रोध तो इसलिए आया क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, या आप और वो सिचुएशन जो आ रही है और आप अपनी सिचुएशन को बदलने की बहुत चेष्टा कर रहे हैं और आपने लेसन नहीं सीखा उससे। क्योंकि हर सिचुएशन हमें लेसन सिखाने आती है, और अगर हमने लेसन नहीं सीखा वो सिचुएशन बार बार आती जाएगी। तो इसलिए, और गुरुजनों की शिक्षा क्या है? गुरुजन की शिक्षा है कि परिस्थिति बदलने की चेष्टा हमें नहीं करनी है, राइट। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बदले तो क्या हो जाता है, हमारी थॉट प्रोसेस और जो गुरुजनों की थॉट प्रोसेस है वह ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, जब गुरुजनों ने कहा है कि परिस्थिति बदलने की
हमें डिजायर है, अंदर बहुत स्ट्रांग कामना है मेरी परिस्थिति बदले, या फिर मैं इस तरह से काम करना चाहती हूँ और वो हो नहीं रहा और मेरे मन की हो नहीं रही, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो यही कारण है, कामना, डिजायर और मेरे मन की हो, इसी के कारण गुस्सा आता है। और जब ये चीजें पूरी नहीं होती हैं तब मुझे गुस्सा। तो फिर सादिक जी से कहा कि जब आप उस परिस्थिति से, जो परिस्थिति सिखाने आई है, सीखेंगे और गुरुजनों के आगे नतमस्तक होंगे कि महाराज मेरी ये कामना समाप्त नहीं हो रही है, मुझे बल दीजिए, मैं ये कामना आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ और या करती हूँ, और ठीक है जैसे आप रख रहे हैं मुझे बल दीजिए कि मैं उस चीज को स्वीकार कर सकूं और जी सकूं, उस तरह का। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद गुरुजन, rather than उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने के, कि परिस्थिति बदले या मेरे मन की हो या जो भी है, जिसके कारण क्रोध आता है, एनर्जी सारी आपकी, चाहे 2 मिनट का क्रोध है, 5 मिनट का क्रोध है, आपकी एनर्जी गई, दैट्स इट, राइट, यू आर एम्प्टी, वो सारा खा जाती है। सो इसलिए इससे फिर से शुरू करना पड़ता है सब कुछ। सो इसलिए गुरुजनों जैसे सिखा रहे हैं वैसे हम नतमस्तक रहें, उनके अनुसार चलें, उनसे बल मांगें, उनसे कृपा मांगें कि मुझे सहन शक्ति दीजिए, मुझे श्री चरणों से लगाए रखिए कि मेरी यह कामना समाप्त हो जाए और जैसी आपकी इच्छा है मैं वैसे चल सकूं। That's it. इसे कहते हैं झुकना, इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं गुरुजनों के अनुसार चलना, लेकिन सहर्ष या सहर्ष। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।